हेलो एवरीवन। ये प्रोफेशनल एबिलिटी फार्मा का पार्ट सेकंड है। इसमें क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 40 तक के क्वेश्चन है। आप एक बार क्वेश्चन देख लो जस्ट, और जहाँ से भी हो सके, जहाँ से भी पॉसिबल हो, जो भी किताब आपके पास है अब तक, आप वहाँ से खूब सारे आप टेस्ट दो, बार बार टेस्ट दो, और जो क्वेश्चन गलत हो उसको आप रिवाइज़ करो। अब आपके पास खुद का नोट्स होगा या फिर आपके पास जो भी बुक है, आप जहाँ से भी आप पढ़े हो, अब आप उसी को बार बार रिवाइज़ करो। कभी कभी क्या होता है कि हम पढ़ तो हमने सारा रखा होता है, हम एग्ज़ाम देने गए और क्वेश्चन भी वहीं से आएगा, आपके ही बुक से आएगा, आपके नोट से आएगा, बट क्या होगा, हमें तो याद ही नहीं है क्योंकि हमने अपने नोट्स को रिवाइज़ ही नहीं किया है। तो आप अपने नोट्स पे डिपेंड रहो, बार बार रिवाइज़ करो। बस एक क्वेश्चन को मतलब गो थ्रू कर लो कि क्या क्वेश्चन कैसे पूछा है, क्या क्या आ सकता है। जैसे एम्स में होता है सीआरई, तो वो लोग कुछ भी पूछ लेते हैं। कभी एक ही सब्जेक्ट से सारे के सारे क्वेश्चन पूछ लेंगे, कभी जो उन्होंने सिलेबस खुद का दिया उससे भी बाहर से पूछ लेंगे। बट रेलवे में ऐसा नहीं है। रेलवे में जो सिलेबस इन्होंने बोला है कि 70 क्वेश्चन होंगे फार्मा के, तो वो पूरा सिलेबस कवर करेंगे वो। उसके बाद 10 क्वेश्चन साइंस के हैं तो साइंस के 10 क्वेश्चन पूछेंगे ये। 10 क्वेश्चन आपके मैथ और रीजनिंग के मिला के रहेंगे। फिर इनके 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे जीके जीएस और करंट अफेयर के। तो इनका एक डिफाइंड सिलेबस है, ये वहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। एम्स सीआरई की तरह नहीं है कि दिया कुछ है कि हाँ यहाँ यहाँ से पूछेंगे और फिर किसी एक पार्टिकुलर जगह से पूछ लिया इन्होंने। ठीक ना। आप बस एक क्वेश्चन को गो थ्रू कर लो, देख लो क्या कैसे है। और जो नॉन फार्मा वाला 30 क्वेश्चन आया था मेरे टाइम में, वो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दिया हूँ। यहाँ भी कर दूंगा उसको 2 पार्ट में अपलोड। यूट्यूब पे मैं एक पार्ट में 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक मैं सारा अपलोड कर दिया हूँ। आप जाके वहाँ से यूट्यूब से एक बार गो थ्रू कर सकते हो। और यूट्यूब का जो भी मेरा मतलब नाम है चैनल का, वो मैं कमेंट में पिन कर दिया हूँ। ठीक ना। आप वहाँ से जाके सर्च कर सकते हो, एक बार देख सकते हो क्या कैसे चीज़ें हैं। ठीक ना। नॉन फार्मा बहुत ही एवरेज आता है, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। हाँ, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे, मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, जिसमें आपको टाइम देना पड़ेगा क्योंकि हम मतलब एवरेज ही होते हैं, इतनी अच्छे से हम पढ़ते नहीं है एसएससी वालों की तरह, सीजीएल वालों की तरह या आईबीपीएस बैंकिंग वालों की तरह। तो वहाँ पे भी बस हमें टाइम देना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम में पता ही है टाइम बहुत कम होता है। 90 मिनट में हमें 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक ना। 1.5 घंटे का पेपर होगा और हमारे पास कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, तो टाइम बहुत कम होता है। ये क्वेश्चन है जैसे कि 39, ए सिंगल एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कंप्राइजेज ऑफ हाउ मेनी, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन, तो 4 होता है। ठीक ना। इसमें जैसे लाइट बॉडी, लाइट चेन, हैवी चेन हम करके पढ़ते हैं। द स्टडी या पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग इज नोन एज टॉक्सिकोलॉजी।